Hello everyone, welcome back to Line IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। डे 113 का सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। डिफेंस एक्सरसाइज कौन कौन शक्ति वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, आपको बताना है किस किसके बीच में हुई थी ये, इंडिया के, यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, और इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका यूनाइटेड किंगडम। सो कौन कौन शक्ति आपके इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होने वाली एक डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है। अगला सवाल, इंडिया हैज़ ए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, आपको बताना है कि इनमें से किस सिटी में इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। जयपुर, चेन्नई, भदौर या फिर अहमदाबाद। और आपका आंसर होगा इसमें सी, भदौर, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 रिजर्व्स हैं। भदौर हो गया, बेंगलोर हो गया, विशाखापट्टनम। ये 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं इंडिया के जो हमें देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेट करता है। पहला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तीसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। और आपका आंसर होगा इसमें बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो ई प्रिजन से है बट स्टिल ये लॉजिक यहाँ पे गलत हो जाता है कि लॉ जस्टिस का होगा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। ओके, और ये प्रिजन्स की जो डिजिटाइजेशन है और यहाँ पे प्रिजनर्स का डाटा है उससे रिलेटेड बात करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। Kara Bazaar, sometimes seen in news, related to which of the following? An online market platform for trading of textile materials, a border heart between India and Bangladesh, all women area to worship a particular deity, portal for showing and selling things made by convicts in various jails across the country. आपका आंसर होगा इसमें डी, विच मीन्स ये आपका एक पोर्टल है जिसमें आप क्या करते हैं, शोइंग एंड सेलिंग थिंग्स मेड बाय द कन्विक्ट्स इन द जेल अक्रॉस द कंट्री। सो ये आपके स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट्स यहाँ पे एक्सेस करवाया है इसका, ताकि जो आपके प्रिजनर हैं वो अपनी इनकम भी जनरेट करें अपनी फैमिलीज वगैरह के लिए जब भी वो छूटते हैं, इस तरीके की चीज़ें। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ला नीना, पहला है आपका इट कुड ऑल्सो लीड टू इंक्रीज रेनफॉल इन सदर्न अफ्रीका, दूसरा है इट कुड ऑल्सो अफेक्ट द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, तीसरा है इन इंडिया ला नीना मीन्स कंट्री विल रिसीव मोर रेनफॉल देन नॉर्मल लीडिंग टू फ्लड्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा ला नीना का आपका इफेक्ट हो सकता है, और आपका आंसर होगा इसमें डी, ये सब होगा। ठीक है, तो जब हम ला नीना की कंडीशंस देखते हैं, सो ये देखिए आपका ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन, एशिया ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन हो गया, और ये हो गया आपका अमेरिका वाला सेक्शन। ठीक, सो यहाँ पे आपको कूल वेट वेदर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से जो ट्रेड विंड है इसका मूवमेंट, इंक्रीज ट्रेड विंड का मूवमेंट इस तरफ को जाता हुआ दिख रहा है, और आपकी दूसरी का इस तरफ को आता हुआ दिख रहा है। सो याद रखिएगा, एक तरफ आपका कूल वेट है और दूसरी तरफ यहीं पे नीचे को आपका ड्राई और वार्म वेदर हो रहा है, और ये जो भी हो रहा है आपका पैसिफिक ओशन में हो रहा है। ठीक, सो एक तरफ से आपकी गर्म विंड्स आएंगी, दूसरी तरफ से ठंडी विंड्स आएंगी, और इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट होती है जिसे ला नीना इसमें कहा जाता है, और ये चीज़ों को अफेक्ट करती है। सो अल नीनो और ला नीना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। सो अल नीनो में क्या होता है, आपका वार्मिंग होगा, इंक्रीज सरफेस होता है टेम्परेचर, मतलब सी का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, कहाँ पे, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। ला नीना में क्या होगा, आपका कोल्डर होगा। ठीक, एंड दे आर कॉल्ड अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। क्या वेदर चेंजेस हो सकते हैं ला नीना की वजह से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया में आपका बिलो एवरेज रेनफॉल देखने को मिलेगा, ईस्ट अफ्रीका में आपका ड्रायर देखने को मिलेगा दैन यूजुअल, जिसकी वजह से आपको मे आर टू रीजनल फूड इनसिक्योरिटी। फिर यहाँ पे इंक्रीज रेनफॉल देखने को मिल सकता है सदर्न अफ्रीका में। साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन्स को भी आपका अफेक्ट कर सकता है और उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया में अगर ला नीना है इसका मतलब रेनफॉल ज़्यादा होगा नॉर्मल से, और अगर अल नीनो होता है तो रेनफॉल कम होता है। परम विजय, इसे आपको बताना है परम विजय क्या है, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, अ न्यूक्लियर सबमरीन, सुपर कंप्यूटर, ह्यूमनॉइड। सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन।
और इसका आंसर है सी, विच मीन्स ये आपका एक सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट अबाउट उड़ान स्कीम? द स्कीम इज एम्ड एट enhancing connectivity to remote and regional areas of the country and making air travel affordable. दूसरा है, it is a key component of Centre's National Civil Aviation Policy launched in June 2016. करेक्ट बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन टू, नीदर वन और टू। सो इसका आंसर होगा आपका सी, दोनों ठीक है। सो बेसिकली आपकी ये रिमोट और रीजनल एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई स्कीम है और ये एयर ट्रैवल अफोर्डेबल करने के लिए है। नेशनल एविएशन पॉलिसी के थ्रू ये लाया गया था आपका 2016 में, और इसमें आपकी हाफ ऑफ द सीट्स जो होंगी वो सब्सिडाइज फेयर्स पे रखी जाएंगी। ठीक, यहाँ पे ये जॉइंटली फंडेड होगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू और इसे रन किया जाएगा 10 साल के लिए, बाद में इसको एक्सटेंड भी करा जा सकता है। ये देखिए उड़ान स्कीम के बारे में है, 78 नए रूट्स इसमें ऐड किए गए हैं। उड़े देश का आम नागरिक इसका एक स्लोगन टाइप का है। 3 सक्सेसफुल राउंड्स बिडिंग के इसमें देखे जा चुके हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बाकी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब एक और आता है उड़ान 4.0, ये 4th राउंड है उड़ान का, जिसे दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका फोकस जो था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, हिली स्टेट्स में और आइलैंड्स पर था। इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था और यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग को ध्यान में रखे किया गया था। ऑपरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड सी प्लेन इज ऑल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट अबाउट पेरिस अग्रीमेंट? It is a multilateral agreement within the United States Framework Convention on Climate Change, signed to reduce mitigate greenhouse gas emission. Paris Climate Accord is legally binding international treaty on climate change that was adopted by 196 countries at Conference of Party COP21 in Paris in December 2015. पहला ऑप्शन है वन ओनली, दूसरा टू ओनली, बोथ वन टू, नीदर वन और टू। आंसर होगा आपका बोथ, दोनों ठीक है। तो ये आपका 196 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था। कब किया था? COP21 में किया था, पेरिस में किया था, 12 दिसंबर 2015 को किया था और ये 2016 4 नवंबर को एनफोर्समेंट में आता है। इनका एम है आपका ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना। ठीक, और यहाँ पे आपका जो कंट्रीज़ होंगी उनको अपने नेशनल डिटरमाइंड टारगेट्स को यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस को बताना होगा। एक एक करके देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया, साइन हुआ था 22 अप्रैल 2016 में। इसमें बात करी जाती है 2020 टारगेट्स की, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रिड्यूस करेंगे बाय 20%, वर्क ऑन इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी शेयर बाय 20% और एनर्जी एफिशिएंसी को 20% से बढ़ाएंगे। गोल्स क्या हैं इनके, कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे अब अबव द प्री इंडस्ट्रियल एरा, और यहाँ पे जो परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ 1.5%। बाकी आप ये सब पढ़ सकते हैं एक बार, बहुत ही कॉमन से पॉइंट्स हैं। बाकी ऑब्लिगेशन डेवलप कंट्रीज़ को कि वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और आता है आपका पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, इसी के अंदर। तो ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज पर, ये उसी में आया, उसी के अंदर करा गया था ये। और यहाँ पे ये ग्रीन हाउस एमिशन से रिलेटेड ही बात करता है। क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड को अचीव करने की बात करते हैं मिड सेंचुरी तक, और वही 2 डिग्री सेल्सियस कम करने वाली बात। A dash species named Georgia mavenicia has recently been discovered from Mausami, a limestone cave in Meghalaya, 170 years after the last such discovery was made. अब आपको बताना है कि किसकी स्पीशीज़ है ये, सिंपल सा, स्नेल, स्नेक, क्रिकेट, आंट, और इसका आंसर होगा आपका ए, स्नेल। सो ये आपकी एक माइक्रो स्केल स्नेल की स्पीशीज़ है, ठीक है, जो कि आपका मौसमाई से निकली गई है। लाइमस्टोन केव है आपकी, 175 ईयर्स आफ्टर निकली है। इट वाज इन 1851 दैट जॉर्जिया, अ मेंबर ऑफ सेम जेनेसिस, फाउंड। पहले मिला था, इतना टाइम पहले मिला था हमें ये। बाकी आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ यहीं नहीं मिलता है, अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक में भी मिलता है, और ये माइक्रो हैबिटेट में कंसिस्टेंट है। लास्ट है आपका माउसमाई केव, जो है वो कहाँ लोकेट है? तो ये मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु। अगर आपने पीछे की स्लाइड अच्छे से पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है आपका बी, मेघालय। सो जो माउसमाई के जो आपकी केव्स हैं ये मेघालय के चेरापूंजी में पड़ती हैं, ठीक, ईस्ट खासी हिल्स में। और इन मौसमे का मतलब होता है ओथ स्टोन, जिसे खासी लैंग्वेज में कहा जाता है मौसमे। और अगर खासी पीपल यूज़ द टर्म
केर्म फॉर केव्स। ये इतने ऑल्टीट्यूड पर आपको देखने को मिलता है। और रिवर हमें देखने को मिलती है काइंस्की रिवर, जो कि आपका ईस्ट खासी हिल से ओरिजिनेट होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच।